हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बच्चे हैं। तो आज हम अपनी लीनियर पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाएंगे और कई महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम समझेंगे। हम कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो आगे इसी चीज़ में हम समझने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन, और इसी में हम समझेंगे फंक्शन, राइट। अब ये दोनों क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, से हम समझाएंगे। मान लीजिए हमें किसी संख्या के बारे में बात करनी है, किसी भी नंबर के बारे में, लेकिन उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। क्या है कि हम उसकी वैल्यू को नहीं जानते, ठीक। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, हम उस नंबर को x वेरिएबल से दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये तो हो गया। ये वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके जी, ये भी ठीक है। चलिए अब एक एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है बच्चों, x + 10, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर में हम जब 10 जोड़ेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी इस एक्सप्रेशन की। सपोज कीजिए कि x बराबर हमें लेना है 5, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी x की जगह हम 5 पुटअप करेंगे और उसमें 10 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। अरे वाह भाई वाह, ये तो 15 मिल गया। और इसी तरह से अगर हम x = 20 रखते हैं तो 20, तो x वेरिएबल की जगह हमने क्या रखा, 20 + 10, तो वैल्यू अब आएगी 30, ठीक है जी। और अगर हम x = 100 लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 + 10 यानी कि 110। क्या हो रहा है, नोटिस कीजिए, यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है भाई। कभी 5 हुआ, कभी 20 हुआ, कभी 100 हुआ, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशन का जो रूल है वो चेंज नहीं हुआ, एक्सप्रेशन का रूल चेंज नहीं हुआ। रूल हमेशा क्या रहेगा कि कोई भी नंबर में हमें 10 ऐड करना है, ये हमारा रूल था, ठीक है जी। अब दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं। ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, 2x + 3, ठीक है जी। अब इस रूल के मुताबिक कोई भी नंबर अगर हम x की जगह लेते हैं तो हमें उसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये वैल्यू ली x = 4, x वेरिएबल की जगह मैंने 4 लिया, तो अब ये क्या बन गया यहाँ पे आके, 2 × 4, x की जगह मैंने 4 रखा, +3 किया तो मुझे वैल्यू मिल गई बच्चों 2 × 4 = 8 +3, ये हो गया 8, ये हो गया 11, ठीक है। अरे सर आप तो पॉजिटिव नंबर लिए जा रहे हो, नेगेटिव भी लो। चलो भाई नेगेटिव देख लेते हैं, -6 ले लेते हैं, बच्चा मन का सच्चा, ठीक है। 2 × -6 +3, ठीक है जी। 2 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, भाई बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है जी।
तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 6 12 -12 प्लस 3। अभी हमने दो एक्सप्रेशन देखी, एक हमने देखा x + 10, ठीक है, और एक हमने देखा 2x + 3। 2x + 10 और x + 10, x + 10 ही था, ओह सॉरी 3 था। ये दो एक्सप्रेशन हमने देखे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन वह होता है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा, ठीक है। तब तक तो ये इक्वल का साइन नहीं है, ये वाला, ठीक है। तब तक तो क्या है बच्चों, ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, राइट। तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि अगर मेरे को ये दे रखा है x + 10, तो क्या होगा, मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। x वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 2x + 3, ठीक है, तो अब क्या है, अब ये एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट ए एक्सप्रेशन। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन। क्या बन गया बच्चों, लीनियर इक्वेशन, राइट। अब यहाँ से हम ये तो समझ पा रहे हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, जिसमें इक्वल का साइन है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, राइट। यानी कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इस रिलेशन को समझ के हम यहाँ से इस वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं, इस वेरिएबल को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में ये सबसे बड़ा रिलेशन निकल कर के आया है। क्या है बच्चों की, एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि इक्वेशन होगी तो हम वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना हम समझ चुके हैं बच्चों कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है, राइट, और उसका उद्देश्य वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। ठीक है, इतना हम समझ गए हैं, इक्वेशन को अब हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब दो नंबर लेते हैं, दो नंबर्स ले लीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वन नंबर इज 10 मोर देन अदर एंड देयर सम इज 64, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी है, अब सबसे पहले देखो हमें उसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से, एक्सप्रेशन के रूप में। अब वन नंबर इज x, तो दूसरा क्या हो गया, अदर। सेकेंड नंबर इज 10 मोर, तो यानी कि ये जो जितना दिया है उससे 10 अधिक है, यानी कि x + 10 दूसरा हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, देयर सम इज 64, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा बच्चों वो कितना होगा, वो हो जाएगा, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, इन दोनों का सम होगा 64, ठीक। अब ये देखो, x में आप x को जोड़ सकते हो, 2x + 10 = 64, ठीक है जी। अब कुछ चीज़ नोटिस कीजिए, ये बिल्कुल आपको लीनियर इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है बच्चों की लीनियर इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इनमें रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2x हम यहीं रखेंगे और 10 को हम यहाँ लेकर के जाएंगे, तो ये 10 कम हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 54, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 54/2, यानी कि 2 × 2 एंड
सॉरी 2 to the 4, 2 to the 4 एंड 2 7 the 14, यानी कि 27। यानी कि एक नंबर अगर मेरे पास 27 आया है तो दूसरा नंबर यकीनन कितना होना चाहिए, 37, यानी कि उससे 10 अधिक था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया बच्चों, हमने लीनियर इक्वेशन का उपयोग करके हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि इन दोनों के अंदर नंबर्स के अंदर रिलेशन बिठा रहा था। तो इस तरीके से हम दोनों नंबर को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, ओके, शायद ये आपको समझ में आया अच्छे से। हमने अभी क्या समझा बच्चों, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लीनियर एक्सप्रेशन हमने समझा, लेकिन हम इसमें वेरिएबल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ हमने क्या सीखी, लीनियर इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैंने कहा कि 2x + 10, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। बट अगर मैं कहूँ 2x + 10 = 55, देन इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए, होपफुली कि आपको ये, आशा करता हूँ बच्चों कि आपको लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए, अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, अपना फंक्शन। अरे यार, ये फंक्शन क्या आ गया भाई, चलो देखते हैं यार। फंक्शन का मतलब तो कुछ काम करना होता है। ठीक है, क्या काम करना है फंक्शन का, पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन है, कुछ सर में दर्द हो रहा है सर। चलो यार, अभी दूर कर देते हैं। मान लीजिए ये आपके पास दो मशीन है। ठीक है जी, मशीन गन मत बोल देना, मशीन है भाई। ठीक है, ये है जूस निकालने की मशीन। ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन अंदर करती होगी, इस तरीके से कोई रॉड होती होगी। ठीक है, और फिर कुछ ना कुछ करके ये है जूस निकालने वाली मशीन। ठीक है, अच्छा, ठीक है, एक ये हमारी कैलकुलेशन वाली मशीन है। ठीक है जी, दोनों ही मशीन है भाई, कोई ना कोई फंक्शन तो कर रही है, ये भी फंक्शन कर रही है, ये भी फंक्शन कर रही है, फंक्शन तो दोनों कर रही है। ये भी कोई फंक्शन कर रही है। अब मान लो कि मैंने इसके अंदर भाई कोई अनार डाला। ठीक है, कैसा होता है यार अनार, ऐसा कुछ होता है नहीं, ऐसा कुछ अनार डाला, इसके अंदर गया ये, इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुई, ऐसे करके पीसा गया इसको, और फिर अंत में हमें एक गिलास के अंदर भैया बढ़िया सा ठंडा ठंडा जूस मिल गया। ठीक है जी, अरे वाह, ये तो बढ़िया जूस है यार अनार का, लाल लाल। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक फंक्शन दी हुई है जो कि इस तर्ज पे काम करती है कि y = 2x + 3। अरे बाप रे, क्या दे दिया। अरे भाई, ये वो चीज़ है जो बताएगी कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे इस मशीन में कैलकुलेशन हो रही थी कि पहले अनार अंदर जाएगा, फिर उसको पीसा जाएगा, कुचला जाएगा, फिर उसको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, फिर जाकर के जूस यहाँ आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये एक फंक्शन होती है जिसमें हमारा जो आउटपुट होगा वो, सॉरी, जो हमारा इनपुट होगा वो होगी x की वैल्यू। जैसे यहाँ पे ये अनार का काम कर रहा है। ठीक है, तो x की जगह हमने रखा, मान लो सपोज करो यार, हमने इनपुट 4 दे दिया। अब ये 4 अंदर आया, 4 यहाँ फिट हुआ, कैलकुलेशंस हुई। ठीक है, जो भी कैलकुलेशंस होगी उसे हम बाहर करते हैं। y = 2x + 3, यानी कि 2 × 4 + 3, तो ये आ जाएगा 2 × 4 = 8 + 3, यानी कि ये तो 11। अरे भाई, हमें तो यहाँ पे, और y इसका आउटपुट होगा, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई 11। ठीक है जी,
यहाँ हमें जूस मिला आउटपुट की तरीके से, और यहाँ आउटपुट में हमें 11 मिला। समझ पा रहे हो बच्चों? यानी कि फंक्शन का क्या मतलब है, जो कैलकुलेशन करने पे हमें एक आउटपुट दे, कैलकुलेशन करने पे हमें एक आउटपुट दे, वह फंक्शन होता है। उसमें एक इनपुट डालेंगे, इनपुट कैलकुलेट करके प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा, और इस पूरी मशीनरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं फंक्शन। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों। अब देखो, यहाँ पर एक दो चीज़ें और आपको समझ लीजिए कि मशीन का रूल चेंज नहीं होता, आपका इनपुट बदल सकता है। इनपुट कैन बी चेंज, इनपुट कैन बी चेंज्ड बट नॉट आउटपुट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब है कि आप इस जो निकलने वाला, जो इस तर्ज पे काम करेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात? जो रूल है मशीन का वो चेंज नहीं होगा। वो इसको तो मान लो कि कोई जूस की मशीन है, तो उसका काम है तोड़ना, मरोड़ना, पीसना और फिर जूस दे देना, ठीक। इसी तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन का क्या काम है, एक रूल उसने लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। यहाँ पर आपका इनपुट चेंज हो सकता है, यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर समझते हो? नंबर लाइन पे 0 1 इन्फिनिटी, यहाँ से -1 -2 इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। तो आपका इनपुट चेंज हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि अनार की जगह ऑरेंज आ जाए, इनपुट बदल सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपने ऑरेंज डाला है तो उसी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन तो सेम रहेगी, यहाँ के अंदर पीसना, तोड़ना, मरोड़ना, फिर लेकिन यहाँ पे अनार का जूस नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको ऑरेंज जूस मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको ऑरेंज जूस ही मिलेगा अगर इनपुट ऑरेंज है। चलिए समराइज कर लेते हैं कि भाई अभी तक हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा वेरिएबल, फर्स्ट पॉइंट, वेरिएबल की जो वैल्यू है चेंज हो सकती है, ठीक है जी। एक्सप्रेशन हैज नो इक्वल साइन, इक्वल का साइन नहीं होता उसके अंदर, और एक्सप्रेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। फोर्थ हमने क्या सीखा? फंक्शन का रूल समझा हमने। फंक्शन एक रूल या मशीन की तरह काम करता है। एक डेफिनेट इनपुट हमें एक डेफिनेट आउटपुट देगा। चलो यार, अब थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज 2.2 कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज आपकी है ये 2.2, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। आप आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 3 और आपकी इस पे फर्स्ट क्वेश्चन में इनपुट दे दिया x इक्वल टू 0 अगर आप रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए। ठीक है, सिंपल है। 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 कितना हो गया, तो 0 हो गया, माइनस 3 और आपको वैल्यू मिल गई बच्चों, आपको वैल्यू मिल गई माइनस 3। ओके, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो आप। x इक्वल टू माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस 1 माइनस 3 और 5 इंटू माइनस 1 कितना हो गया। फिर से बता देता हूँ कि अगर एक पॉजिटिव नंबर को अगर आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको माइनस ही मिलने वाला है। तो ठीक है, तो ये माइनस 5 हो गया, तो माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू हो गया। जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो सेम साइन ऐड होते हैं और सेम साइन ही रहता है, तो माइनस 8। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब इसमें आपको वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 7s² माइनस 4s प्लस 6। देखो ये क्या क्वाड्रेटिक है, क्या लीनियर है, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो बच्चों आप पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने सारा बेसिक क्लियर करवा रखा है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर देखो 2 है, तो ये ऑर्डर डिग्री हमारा कितना है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसकी फर्स्ट में हमें इनपुट दिया गया s इक्वल टू 0, तो 7s² माइनस 4x प्लस 6, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 0, जहाँ जहाँ s दे रखा है ये हमारा इनपुट हो गया, तो ये 0 ये 0 और ये 6, वैल्यू में 6 मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं यथासंभव आपकी सहायता कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइव सेशन ले लेंगे। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आपको लेकिन कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना पड़ेगा बच्चों। प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि अगर एक डाउट सेशन आप लोगों के लिए रखना है तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, राइट। चलो यार दोस्त, अब अपना एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, द प्रेजेंट ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। जो उनकी मदर की एज है वो सलील की 3 टाइम्स है, तो यानी कि सलील की एज हम लेट कर लेंगे, लेट सलील्स एज इज x ईयर्स और मदर्स की एज कितनी हो गई, उसकी 3 टाइम्स है सलील की, तो 3x ईयर्स हो गई। आगे क्या कंडीशन दे रहा है, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 years। यानी कि अगर 5 साल के बाद हम उनकी एजेस को ऐड करते हैं तो उसका टोटल आ जाएगा 70 years। तो सबसे पहले आप देखो कि 5 साल के बाद वो दोनों कितने कितने साल के हो जाएंगे, 5-5 साल बढ़ जाएंगे दोनों की उम्र। तो आफ्टर 5 years देयर एजेस कितनी हो जाएगी, सलील की एज कितनी हो जाएगी भाई, 5 साल बढ़ जाएगी, यानी कि x प्लस 5 years हो जाएगी। और मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स की एज हो जाएगी 3x प्लस 5 years। ठीक है, आगे क्या कंडीशन कह रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब इन दोनों की एज अगर हम ऐड करते हैं, ये सलील की एज ये मदर की एज, तो वो होती है 70 years।
एक्स 3x कितना हो गया 4x, और यहाँ से 5 and 5 ये हो गया आपका 10, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, वही चीज़ आएगी। तो यहाँ से 4x हमने एज इट इज रखा, तो यहाँ से 70 - 10 हो गया बच्चों, ये 10 इस तरफ आएगा -10, और ये बन जाएगा आपका 4x = 60, 4x = 60 हो गया। x की वैल्यू हो जाएगी 60/4 यानी कि 15। तो ये जो x हमने माना था, ये हमने सलील की एज मानी थी, x ईयर्स थी, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ये देखो सलील की एज हमने कितनी मानी थी, प्रेजेंट एज, x ईयर्स, मदर की एज 3 × x, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 15 ईयर, यानी कि सलील की एज हो जाएगी बच्चों 15 ईयर्स, और मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, सलील की एज की वो 3x थी, यानी कि 3 मल्टीपल में थी, तो ये हो जाएगा 3 × 15 यानी कि 45 ईयर्स। यानी कि उस समय जब हमने लेट किया था तो उन दोनों की एजेस इतनी थी। होप ये क्वेश्चन आपको लोग समझ में आ गया है बच्चों। चलिए, क्योंकि यार ये लाइव सेशन नहीं है, देखो इसमें मैं आपके डाउट्स नहीं ले सकता कि कहाँ प्रॉब्लम है आप लोगों को। किसी समय पे हम एक डाउट सेशन आप लोगों के लिए ज़रूर लेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। ठीक है, ओके। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या डिफरेंस है, 63। ओके जी, मान लीजिए एक लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, तो सेकेंड इंटीजर हो जाएगा आपका x - 63। क्यों हो जाएगा, देखो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो इसमें से मुझे इस तरीके से डिफरेंस निकालना पड़ेगा, x माइनस सेकेंड नंबर मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब मेरे को इन दोनों का डिफरेंस 63 मिलेगा। अब इसको खोलिए, देखो x अगर मैं माइनस एक ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये वाला x माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस है माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। ठीक, तो x से x माइनस x वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 63 = 63। यानी कि एक नंबर अगर मेरे को x लेना है तो उसमें से डिफरेंस लेने के लिए उस नंबर में से मुझे 63 को माइनस करना पड़ेगा, तब मेरे को डिफरेंस 63 मिलेगा। और इन दोनों का जो रेशियो है इंटीजर्स का वो है 2 and 5। ओके, फाइंड 2 इंटीजर्स। अब डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा x/x - 63। ठीक है, अब देखो इसमें एक रेशियो बड़ा है और एक रेशियो छोटा है। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों कि यहाँ पे इस x में से 63 माइनस हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर छोटा होगा, ठीक, और ये नंबर नेचुरल सी बात है बड़ा होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन x - 63। भाई इसमें से तो कुछ लेस हो रहा है ना, तो नेचुरल सी बात है छोटा नंबर होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2/5 ना रख करके मुझे रखना पड़ेगा 5/2। चीज़ तो वही हो गई भाई, 5-2 छोटे बड़े का रिलेशन भी तो देखना पड़ेगा। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 2x, ये 2 यहाँ जा करके मल्टीप्लाई होगा और ये 5 से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x - 63, तो हो जाएगा 2x = 5x - 63 × 5, तो 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसे सोल्व करेंगे।
अब ये कितना हो गया जी, ये हो गया 5x माइनस 5 3 15 1 5 6 30 31 2x, ठीक है। अब ये 315 हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 315 बाई 5x, ये 2x इधर था तो ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x 315। अरे यार फिर कैलकुलेशन आ गई। चलो देखते हैं 3 से कटता ही कि नहीं कटता। चलो इन सारी इंटीजर्स को जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, यानी कि इनका डिजिट्स का जो सम है वो आ रहा 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 315 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए कर देते हैं फिर 2x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 1 3, 0 3 5 15 2x, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x इक्वल टू, ये 3 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे x रह जाएगा क्योंकि 3 तो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू आई 105, ठीक है। अब x की वैल्यू तो हमें मिल गई, एक नंबर एक इंटीजर तो हमें मिल गया, तो दूसरा कितना था, x माइनस 63, तो 105 में से हम 63 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 53242, यानी कि जो दो इंटीजर्स की बात हो रही है वो है 105 एंड 42, एंड दैट्स योर आंसर। अब आप देख लीजिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, फाइंड द टू इंटीजर्स देयर डिफरेंस इज 63, तो 105 में से आप करके देखिए, 42 माइनस कीजिए 3 63, यानी कि हमने वेरीफाई भी कर लिया इसको, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, घबराओ मत, धीरे धीरे हम करेंगे, कंसेप्ट को समझ के करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे और बेस बना करके चलेंगे, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन पेपर इस तरीके का सेट होने वाला है कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स सारी क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें इतनी गहराई से बता रहा हूँ, आपको बेसिक कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, इनको समझते हुए चलो, इनको करते हुए चलो, ठीक है। बाकी और एक दो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 2.2 के अंदर है, 3 क्वेश्चंस जो रखे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करना, और हो सकता है कि मैं आप लोगों को एक वर्कशीट अपलोड कर दूं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए, मैं उनका यथासंभव आपको आंसर करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।